हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर दिवस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जलाने हो, जलाने हो, जलाने हो, जलाने हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। जो भी हम लोगों ने एक गीत सुना, ये परमेश्वर का हम लोगों के प्रति जो प्रेम, ये उसका वर्णन है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आज मैं आपको सिर्फ एक बात बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने आपसे, मुझसे और जगत से इतना प्रेम किया कि उसने क्या किया, उसने हमारे अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको लगता है कि हम उस अनंत जीवन के हकदार हैं? वो परमेश्वर आज हमसे फिर कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज कैसी भी परिस्थिति आती है, कौन सी सिचुएशन, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, और अपनी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। जब भी परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो परमेश्वर जिसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दिया? आपके लिए और मेरे लिए। और वो इस परमेश्वर ने आज आपको और मुझको हर प्रॉब्लम से छुड़ा लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर इस वक्त आज भी वही है। क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ें। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम क्या हो? प्रेम निष्कपट हो। वो परमेश्वर हमको क्या समझाता है कि भय ना खा। और भय, प्रेम, अगर हमारे पास प्रेम है तो भय का कोई स्थान नहीं है। और यहां पे क्या है? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो।
भलाई में लगे रहो। हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन हमको क्या करना है? बुराई से हमको दूर रहना है। हमको किसी के लिए भी कोई बुराई नहीं करनी है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा भलाई में लगे रहो और बुराई से घृणा करो। क्योंकि इसी रोमियो ही की पत्री अगर हम पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय उसका 8वां वचन, बोलो। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आपस के प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना। क्योंकि अब यीशु मसीह की व्यवस्था क्या है? यही तो लिखा ना, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी करी है। और यीशु मसीह ने क्या समझाया है, क्या बताया है कि प्रेम करो। जब हम प्रेम करते हैं तब हम उस यीशु मसीह की व्यवस्था में चलते हैं। क्या आपने अपने आप को जांचा है? आपके ऊपर कुछ आया तो क्या आपने प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से? कि आपने परमेश्वर से तो प्रेम किया नहीं, परमेश्वर से तो प्रेम किया नहीं, दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहते, और फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर क्यों है? अपने आप को बदलिए। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है क्या? विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, और जब हम प्रेम रखेंगे तो विश्वास रखिए कि हमारी, अगर जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम से बात करेंगे तो वो चीजें बदल जाएंगी और वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य कर देगा। इसलिए जब हम नीति वचन में आते हैं, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी 7 बार गिरे, और धर्मी कब? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं। तो यहां पे ये कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिर पड़े वो उठ खड़ा होता है। क्यों? बोलिए, यहोवा मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है। और आज जब यहोवा हमारे साथ है, आज जब यहोवा मेरे साथ है, शत्रु की कोई भी चाल, शत्रु की कोई भी चाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है, हमको अधिकार दिया है कि हम शत्रु के ऊपर विजय पाएं, कि हम शत्रु के ऊपर विजय पाएं। हालेलुया। जब वो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, अधिकार जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन,
कहता है व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और 8वां वचन ऐसा कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम, यहाँ पे ये एक है, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो व्यवस्था की यह पुस्तक यानी कि यीशु मसीह आया और उसने अपने राज्य के लिए कुछ बातें बताई। उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो वो परमेश्वर ये कहता है कि तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब कार्य सफल होंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारे लिए आज ये जरूरी है कि हमको ये पता तो होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। अगर हमको पता ही नहीं कि लिखा क्या है तो हम शत्रु पे कैसे विजय प्राप्त करेंगे। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा एक बात बहुत पूछता हूं, यीशु मसीह को जानते हैं? हम जानते हैं, लेकिन यहां पे एक दूसरी बात आई। वो दूसरी बात ये है कि आप उसके अनुसार करते हैं यीशु मसीह ने जो बताया। क्योंकि अगर रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 21 वचन हम जब पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 21 वचन, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य कार्य नहीं किया। वो परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह को जानते तो हैं, तो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य कार्य नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि जब हमने ये पूछा परमेश्वर को जानते हो? हाँ जानते हैं, लेकिन हमने कार्य क्या किया? परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं चाहा, और हमने क्या कहा? ये तो मैंने किया। तो प्रियजनों, परमेश्वर, चलिए हम वचन से बात करते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7वां वचन। हम लोग वचन से बात करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने किया, लेकिन और परमेश्वर की आप बात नहीं मान रहे, तो ये देखिए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि वो परमेश्वर ने, पहली बात, आपकी रचना किसे करी? बोलिए, भूमि की मिट्टी से। भूमि की मिट्टी से वो परमेश्वर ने आपकी रचना भूमि की मिट्टी से करी, और क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मेरे नथनों में, बोलिए मेरे नथनों में यीशु ने जीवन का श्वास फूंक दिया। और मैं जीवित प्राणी बन गया। क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें? Yes. जब परमेश्वर का, इसीलिए
कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं देते? सोचिए, वो परमेश्वर जिसने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, कहां से? भूमि की मिट्टी से। और हम क्या थे? हमारा शरीर एक मिट्टी है। यीशु मसीह ने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आज हम जीवित प्राणी बन गए। और वो परमेश्वर जो कहता है कि मत डर, लेकिन किससे? जितनों ने, यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान कहने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर जिसने हमको अधिकार दिया है, तो अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन का सांस फूका और हमको बुलाया अपने राज्य में, इसीलिए तो कहा है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा? अपनी संतान। तो आपको विश्वास है कि आप उस परमेश्वर की संतान हैं? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। उतने ही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। तो क्या आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? जांचिए, खुद को जांचिए। क्योंकि अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ें, पहला कुरिन्थियों, और जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है। इसीलिए जो प्रभु की संगति में रहता है, जो 8 का 14 पढ़ो ना, रोमियो 8 का 14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और हमने अभी रोमियो में क्या पढ़ा, वो कुरिन्थियों में क्या पढ़ा, कि जो परमेश्वर के साथ, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन ऐसे कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि जब हम उस परमेश्वर के साथ उसके आत्मा में चल रहे हैं, क्योंकि 8 का ये रोमियो 8 के 14 में है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी कि जो प्रभु की संगति में रहते हैं। जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे तब उसकी आत्मा के चलाए चलेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 के 17 में यही लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहते हैं वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर की, प्रभु की संगति में रहते हैं? क्या आप उसके साथ एक आत्मा हैं? अगर आप एक आत्मा हैं तो विश्वास रखिए, आज की तारीख ये वायरस, ये सिकनेस आपको छू नहीं सकती।
विश्वास हमारा प्रभु यीशु पे है। हम उसके साथ एक आत्मा है, उसके साथ हम संगति में रहते हैं। और हमारी उस परमेश्वर के साथ संगति कैसे होती है? परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमको क्या करना है? भजन संहिता 69, भजन संहिता 69 और उसका 30 वचन, 69 का 30 वचन। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हाँ, परमेश्वर के संगति के लिए मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। अर्थात हमको गीत गाना है, उसका धन्यवाद देना है और उसकी बढ़ाई करना है परमेश्वर को। अगर उसका अगला वचन पढ़ते हैं, 69 का 31 पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाता है। तो वो परमेश्वर के साथ एक संगति, एक आत्मा होना है। तो परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला थेसलोनिक को उसका 5वां अध्याय और उसका वचन हम 16 वचन पढ़ेंगे। उसमें है सदा आनंदित रहो, 17 में है प्रार्थना में लगे रहो, 18 कहता है हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्रभु यीशु में यही इच्छा है। तो मेरे प्रिय जनों, आनंदित रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और इन सबसे ऊपर परमेश्वर को हर बात पे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न होता है। शैतान मुंह के बल गिरता है, क्योंकि हम किसी परिस्थिति से भय नहीं खाते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। बुखार आनंदित है। अब ये बोलते हैं ना, हमारा यक हो गया, आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर का प्लान आपके लिए टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, और पिता परमेश्वर कि ये है जब आपके साथ संगति में रहना है, तो पिता परमेश्वर हम लोगों को स्तुति करनी है, धन्यवाद करना है, बड़ाई करना है, आपका नाम ऊंचा करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है आपको ये सब हर चीज़ से ज़्यादा भाता है। पिता परमेश्वर, सब जनों के लिए, जितने जने भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आप अपने अनुग्रह से सबको भरिए और दुष्ट की हर चाल को इनके जीवन से निकाल दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।